मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। वहीं राजधानी लखनऊ स्थित यूपी कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर नेताओं से लेकर कार्यकर्ता जमकर खुशियां मना रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने इसे अन्याय के खिलाफ बड़ी जीत बताया है। बता दें कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यालय में ढोल नगाड़े बजाए गए, पटाखे छुड़ाए गए और कांग्रेस नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाई। साथ ही इस अवसर पर एनएसयूआई ने भोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया। यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है, आज नफरत हार गई है और मोहब्बत जीत गई है। उन्होंने आगे कहा कि जिस वजह से बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता को एक साजिश के तहत रद्द करवाया था, उन्हीं मुद्दों को राहुल गांधी फिर से संसद में उठाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बताया कि यह सत्य की जीत है। पूरा देश मानता है कि आज संविधान की जीत हुई है। राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आने से कांग्रेस में खुशी की लहर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया जीतेगा और अन्याय करने वाले हारेंगे। देखिए, जो निर्णय आया है, दीपक सिंह साहब बहुत पसंद है, आरपी सिंह साहब बहुत पसंद है, विजय बहादुर जी बहुत पसंद है, और कौन है, हम और हमारे अग्रवाल साहब बहुत पसंद है, रोशन सिंह जी बहुत पसंद है। कांग्रेस का एक एक सिपाही आज बहुत ही सब लोग खुशियां मना रहे हैं और देश का एक एक नागरिक हर लोग को खुशियां मनाने का काम कर रहा है। बस दो लोगों को छोड़ करके, उन दोनों के नाम आप जानते हैं। लेकिन हमारी देश की जनता क्या चाहती है? हमारी देश की जनता अमन, चैन, सुख, शांति, महंगाई पर रोक, बेरोजगारी पर रोक, नौजवानों को रोजगार, अग्निवीर पर रोक, ये सब हमारी देश जनता चाहती है। वो ये सब थोड़ा चाहती है। अब आपने एक तो पहले नकली मोदी तैयार किया, नकली, अरे हम लोग एक से वैसे परेशान हैं, तब से एक और आ गए तो नकली मोदी बने। उन्होंने फर्जी मुकदमा किया, मुकदमा करने के बाद फिर उसको नहीं मिला मामला सही सामान, तो स्टे करा लिया। स्टे जब वेकेट तब कराया जब अडानी पर सवाल शुरू हो गया। तो अडानी पर सवाल अब 4 तारीख के बाद से 5 के बाद जो सोमवार आएगा, सोमवार के बाद फिर वही सवाल होगा कि अडानी से क्या रिश्ता है, 20,000 करोड़ किसके हैं, अडानी 609 से 2 पर कैसे पहुंचा, ये मोदी जी सब बताना पड़ेगा। अगर हमारा और दीपक सिंह साहब का जेबा खाली हो गया है तो अपने आप नहीं खाली हुआ है। इसको खाली करने के लिए मोदी ने रणनीति तय किया, अडानी के खजाना भरता गया, अग्रवाल साहब परेशान होते गए। लेकिन अब समय जा रहा है, 2023 का सेमीफाइनल आप जीत लिए हैं, 2024 का फाइनल आप जीत करके कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। नहीं, बूस्टर तो ऑलरेडी मिला हुआ है। देखिए, जब से 2023 से माहौल उन्होंने खराब करना चालू किया है, देश की जनमानस से समझ लिया है कि अब ये उनका जो पुलवामा 2 शुरू हो गया है, तो अब जनता गोधरा, पुलवामा, इन सब पर वो नहीं आने वाली है। देश की जनता ने कह दिया है कि 2024 में मोदी जी हमको नहीं चाहिए, अमित शाह जी हमको नहीं चाहिए। चाहे आप जो है जिन गुजरातियों को भगा दिए हो पैसा ले लेकर के, चाहे उनको दोबारा बुला करके उनके पैसे से भी लड़ो, लेकिन जनमानस ने तय कर लिया है कि हर हाल में कांग्रेस के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के सांसद जिताएंगे और उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक बड़ा संदेशा देंगे कि जो मोहब्बत की दुकान खोलेगा वही देश पर राज करेगा, जो नफरत की दुकान खोलेगा वो हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, गुजरात के रास्ते भेज देंगे। सत्य की जीत है। पूरा देश मानता है संविधान की रक्षा हुई है। राहुल गांधी जी कहते थे हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की जीत हुई है, नफरत की हार हुई है। जिस तरह से गुजरात से फैसले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, पूरा देश जिनका नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं, चाहे बेरोजगार हो, देश की महिला हो, नौजवान हो या कोई पीड़ित हो, फिर से राहुल गांधी जी लोकसभा में उसकी आवाज़ बनेंगे, उसकी आवाज़ बनकर दहाड़ेंगे। पूरे देश को इस बात की उम्मीद थी, इसीलिए आज पूरा देश एक साथ कह रहा है सत्यमेव जयते। आप खुद देख रहे हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है, जश्न का माहौल है। लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरह से हमेशा हमारे इतिहास में, जब इतिहास के कालखंडों में चाहे कोई अज्ञातवास काट के आया हो, हमारा देवी देवता चाहे वनवास काट के आया हो, लौटने के बाद जश्न का माहौल था। अत्याचारी हारे हैं, अत्याचारियों के खिलाफ माहौल बना है। तो आज राहुल गांधी जी एक एमपी के तौर पर दोबारा एमपी बन के आए हैं, तो निश्चित रूप से वही माहौल है और इतिहास उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति करेगा जो हमारे पुराने कालखंडों में हुए हैं। वही 2024 में पुनरावृत्ति होगी। राहुल गांधी जी की अगुवाई में इंडिया जीतेगा और अत्याचार करने वाले हारेंगे। देखिए, जिस तरह से सत्य और साहस की जीत हुई है, श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से नफरत की सियासत में प्यार का पैगाम फैलाने के लिए लगातार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए स्पष्ट तौर पे मोदी सरकार को चुनौती दी थी, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मोदी जी की घबराहट की वजह से
उनको मोदी सरनेम के मामले में फंसाया गया, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। जिस तरह से उनको आज जो है सज़ा में जिस तरह से उनको बरी किया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये सत्य और साहस की जीत है। आने वाले समय में जब सदन में राहुल गांधी जी फिर से जो जन मुद्दे हैं लोगों के वो उठाएंगे, वो लगातार जो कह रहे थे मोदी और अडानी की दोस्ती पे सवाल कर रहे थे कि जो 20,000 करोड़ के जो सेल दिए हैं वो कैसे आपने दिए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डर गई है और घबरा गई है। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव में मोदी के सामने श्री राहुल गांधी जी मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक जो 3500 किलोमीटर से ज़्यादा जो यात्रा थी श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा जरिए कि स्पष्ट तौर पे जो जन मुद्दे जो लोगों के थे, जन भावनाएं जो लोगों की थी, लोग आकर के उनसे अपने दुख शेयर कर रहे थे, लोगों को अपनी बात बता पा रहे थे, हर तबका राहुल गांधी जी के साथ मिल रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि उस यात्रा से कहीं ना कहीं पूरे देश में जो नफरत की सियासत थी वो खत्म हुई है और प्यार का पैगाम गया है। तो राहुल गांधी जी ने उस यात्रा में स्पष्ट तौर पे कहा था कि नफरत की इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो मोहब्बत की दुकान हर जगह खुल रही है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी खुलेगी। एक बात मैं राहुल जी के लिए कहना चाहूँगा भाई, आज राहुल जी की सत्य की जीत हुई है। तो एक शेर है 2 लाइनों का कि सुन लो फेंकू अब थम गया है तूफान और आंधी, 2024 में आएगी कांग्रेस और पीएम होंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की जीत सत्य की जीत है और हमारे देश का चूँकि नारा भी है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा ही जीत होती है। ज़बरदस्त खुशी का माहौल है हमारे जैसे युवाओं में, ये समझ लो कि ऊर्जा लौट गई है। और राहुल गांधी केवल हमारे नेता नहीं हैं, राहुल गांधी एक विचार हैं, राहुल गांधी एक विचारधारा हैं, राहुल गांधी वो प्रेरणा है जो हम जैसे लोगों को, हम जैसे युवाओं को प्रेरित करते हैं कि भाई हम निरंतर 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 कांग्रेस पार्टी के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, छात्रों के लिए, रोजगार के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी है, ये सत्य की जीत है। और दूसरी बात ये है कि इससे बीजेपी सरकार और मोदी जी का जो चेहरा था, नकाब था, वो खुला है। और उनका असली चेहरा कि ये किस हद तक किसी को परेशान करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जिससे इन्हें थोड़ा सा भी डर है कि वो इनका नकाब हटा देगा जो ये डाले हुए जनता के आगे खड़े हुए हैं। तो आज ये बेनकाब हुए हैं, ये बहुत बड़ी जीत है देश की भी। सब देश विदेश जितने भी जहाँ जहाँ भारतीय हैं, सबकी नज़र इस फैसले के ऊपर थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि इसके पीछे कुछ साजिश हो रही है। आज इनका साजिश वाला जो चेहरा है वो सामने आ गया है जनता के। तो नेचुरली खुशी की तो बात है ये। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल में आपको पोस्टर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनका चेहरा खुलता जाएगा, इनका चेहरा साफ होता जाएगा, असली चेहरा सामने आता जाएगा। जो नकाब डाले हुए हैं, नकाब जैसे जैसे खुलेगा और असली चेहरा सामने आएगा, जनता इनसे विमुख होगी, दूर होगी। अभी जो भी घटनाएं घटी हैं उस वक्त उसमें सिर्फ राहुल गांधी जी बोल रहे थे उनके मोदी जी के खिलाफ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न उठाया, अडानी का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे जो अभी रिपोर्ट्स आई थी अडानी ग्रुप के ऊपर, उस पर सवाल हो, उससे डर के उन्होंने कोर्ट के ज़रिए उनका निष्कासन किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हिसाब से जो भी सही पाया और उससे हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को गलत पाकर उन्हें न्याय दिया। और मुझे ऐसे ही आशा है कि हमारा आने वाले समय में जो हमारा गठबंधन है इंडिया, वो जीतेगा और नफ़रत हारेगी। और जो भाजपा का आजकल काम चल रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम और विकास की बात न करना, बेरोजगारी सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, जो कि हमने मणिपुर में हालात देखे, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। और उस पर व्यवस्था, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मामला, नॉर्थ ईस्ट से लेके चाहे हरियाणा तक, जितने भी हिंदू मुस्लिम से लेके महिलाओं की जो भी समस्याएं हो रही, उसके लिए सिर्फ हम समझते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इन सभी मुद्दों को लेकर के संजीदा से उसको सॉल्व करके और देश को आगे बढ़ा सकती है और बेरोजगारी जैसे जटिल समस्याओं को दूर कर सकती है। धन्यवाद। सर क्वेश्चन एक बार दोबारा बोलिए। अब आप इस बाहर जश्न के माहौल से आप रास्ता पता लगा सकते हैं। हमारे लीडर को बोलने का मौका दिया जाएगा,
हमें प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। लेकिन सरकार तो ऐसा, हमें नहीं लगता कि सरकार चाहती है कि प्रश्न जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछे या हमारे लीडर पूछें, क्योंकि अभी जैसे मणिपुर पे जो भी हम एक पूरा विपक्ष चाह रहा था कि इस प्रधानमंत्री का एक विस्तृत एक स्टेटमेंट हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो ये, लेकिन हमारा सवाल, हमारे नेता के सवाल हमेशा चलते रहेंगे, इसी तीखे तेवरों के साथ वो सवाल पूछते रहेंगे और इसी तरह हमारी कांग्रेस में एक नई लहर है। ठीक है, आने वाले 2024 में हम पुनः रूप से जैसे 2012 में 2004 में जीते, वैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आएगी और हम इस नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान ज़रूर खोलेंगे। कि आप देखेंगे कि कांग्रेस कार्यालय में जिस प्रकार से भीड़ है, जिस प्रकार से युवा, बुजुर्ग, महिला सब आ रहे हैं, खुशी का माहौल है। और ये जो लड़ाई थी वो राहुल गांधी जी बनाम ये भाजपा की सरकार की नहीं थी, ये श्री राम भगवान और बनाम रावण की थी, रावण के घमंड की थी, तानाशाही की थी। जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी जी के पक्ष में फैसला दिया है, ये कहीं ना कहीं सम्मानित है। ये फैसला हम सभी इसका सम्मान करते हैं और आम जो जन हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नहीं, आम जन में ये भावना पहुंची है और वो बड़ी खुशी से ये देख रहे हैं। जब ये उनके पक्ष में फैसला नहीं गया था, जब उनके खिलाफ षड्यंत्र करके ये मुकदमे दर्ज कराए गए थे, उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई थी, तो आम जनता में ये भावना चली गई थी कि ये गलत हो रहा है और आज आम जनता उनसे जुड़ रही है और ये आने वाले समय में इंडिया जीतेगा। ऐसे जो है ये इस प्रकार से ऐसे निर्णय आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।